एक बहन ने जगत गुरु शंकराचार्य से पूछा, क्या मक्का मदीना में शिवलिंग है? इस पे सदगुरु ने क्या जवाब दिया, सुनिए। मेरा ये प्रश्न है कि मक्का मदीना में जो शिवलिंग है, क्या वहाँ उपस्थित है कि नहीं? हाँ ठीक है, वहाँ पर शिवलिंग है। हमारे भगवान हुए ना, तो मुस्लिम लोग उसको कैसे अपना भगवान मान के उधर रख। ठीक है, पूजा ही तो कर रहे हैं वो लोग भी। हम लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं, और हमारे जो तौर तरीके हैं, जो विधि है हमारी पूजा की, उस जी विधि से वहाँ पूजा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जी। लेकिन उन लोगों ने उसका सम्मान किया। असल में जो इतिहास है वो ये है कि वहाँ पर 360 मूर्तियाँ थीं किसी समय, और रोज़ एक मूर्ति का उत्सव होता था। बहुत विशाल तीर्थ था वो पहले से ही। और जो मुख्य शिवलिंग है वो मखेश्वर महादेव थे। मख माने हमारे यहाँ होता है यज्ञ, तो यज्ञ भूमि थी वो मखेश्वर महादेव। उस मखेश्वर महादेव की पूजा वहाँ मुख्य रूप से होती थी। बाद में जब ये आंदोलन चला, जैसे अपने देश में स्वामी दयानंद एक हो गए, वो हिंदू घर के ही थे और बाद में सन्यासी भी हुए थे, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा से इनकार कर दिया। उसी तरह से वहाँ पर भी पुजारियों के परिवार का एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद था, उसने मूर्ति की पूजा से इनकार कर दिया कि ये नहीं करूँगा। और बाद में जैसे जैसे वो सक्षम हुआ, उसने अपने लोगों को भी प्रेरित किया कि आप भी मत करो, और फिर मूर्ति पूजा का विरोध शुरू कर दिया। मूर्ति की पूजा का विरोध करने के बाद वहाँ पर लड़ाइयाँ होने लगीं, और फिर कई लड़ाइयाँ हुईं। अंत में उनको जगह भी छोड़ करके जाना पड़ा दूसरी जगह, जिसको हिजरत कहते हैं वो लोग। लेकिन वो लोग अपनी लड़ाई जारी रखे थे। जैसे आर्य समाज आज भी सनातन धर्मियों के साथ लड़ता हुआ दिखाई देता है, बाहर से नहीं आया कोई, अंदर का ही व्यक्ति है, तो वो आज भी लड़ते दिखाई देते हैं। वैसे ही उनकी लड़ाई तेज हुई और अंत में उन्होंने सारी मूर्तियों को तोड़ दिया। लेकिन जब मुख्य मूर्ति के ऊपर प्रहार करने के लिए आए, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि यह बहुत बहुत हो गया है, इससे ज़्यादा अब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हम मूर्ति की पूजा को नहीं स्वीकार करते हैं। तो उनका बल बढ़ चुका था, तो वहाँ के लोगों ने समझौता कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कपड़ा ढांक देते हैं, आप इसको ढके में छोड़ दीजिए, माने आप तोड़िए मत और हम पूजना छोड़ दे रहे हैं। तो कपड़े से ढक दिया गया उसको, वही कपड़े से आज भी ढका हुआ है। अब उसकी परिक्रमा लोग करते हैं, वहाँ पर जा कर के इत्र लेकर के जाते हैं, तो वो सुगंधी द्रव्य है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अमृतत्व की प्राप्ति के लिए भगवान को सुगंधी द्रव्य चढ़ाने का नियम है। वो लोग अभी सुगंधी द्रव्य वहाँ चढ़ा रहे हैं, इसलिए एक तरह से पूजा हो रही है।